हेलो गर्ल्स, आई एम दीक्षा उपाध्याय एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। जैसा कि गर्ल्स मुझे पता है ये चीज़ कि आप लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब सेकंड स्टैंडर्ड में हमको कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट है, तो हमको तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस सेशन में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बेटा कंप्यूटर को पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो गर्ल्स, इफ़ वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, मतलब कि अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या होती है। कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है, राइट। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. The computer is a device which carry out calculation automatically. The main function of the computer is to work very fast. In fact, computers have evolved from some stages to what they are today. They have made our work easy. As we all know very well that computer is a machine that works on electricity. कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एक डिवाइस होता है जो कि कैलकुलेशंस जितनी भी होती है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। जैसे कि हमारा कैलकुलेटर होता है कि नहीं बेटा, हम लोग कैलकुलेटर कभी हमने चलाया होगा, तो कैलकुलेटर होता है वो भी कैसे करता है, कैलकुलेशंस कर लेता है। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है इसमें भी बहुत सारी कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे काम हम लोग कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। सो गर्ल्स, मतलब कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है और एक डिवाइस होता है जो कि कैलकुलेशन कर सकता है ऑटोमेटिकली, है ना। और कंप्यूटर का जो वर्क होता है क्या होता है कि बहुत फास्ट वर्किंग होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो होती है वो वर्किंग करने के बाद क्या होता है, एक वक्त तक उनकी एक कैपेसिटी होती है वर्क करने की और वो लोग एक वक्त के बाद थक जाती है ह्यूमन बीइंग, मतलब कि हम लोग। लेकिन जो कंप्यूटर होता है ये बहुत सारे वर्क कर सकता है और वर्क बहुत फास्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ ही साथ दे वर्क वेरी फास्ट एंड गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट। इसकी कंप्यूटर की वर्किंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और ये हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। मतलब बेटा जो भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं उससे हमें 100% एक्यूरेट रिजल्ट की रिसीव्ड होता है ना। और अगर बात करें हम लोग कंप्यूटर की तो दे कैन बी सीन एवरीवेयर अराउंड अस लाइक शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। मतलब कंप्यूटर जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ऑफिसेस में ही देखने को मिलता है, नहीं। कंप्यूटर को हम लोग, जैसे कि बेटा आप लोगों ने शॉप्स में देखा होगा, है ना। आप लोग शॉपिंग करने जाते होगे तो स्कूल्स में देखा होगा आपके, और हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते होगे तो देखा होगा, बैंक्स में देखा होगा, है ना, एयरपोर्ट्स में देखा होगा, रेलवे स्टेशन में देखा होगा। और कंप्यूटर जो होता है वो ना सिर्फ एक वर्क करता है बल्कि वैरायटी ऑफ जॉब्स कंप्यूटर हमें करके देता है। तो गर्ल्स, अगर हम लोग सबसे पहले की बात करें, मतलब जब कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना, तो जो पहले की बात है, मतलब कि जब कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था और जब किसी भी कैलकुलेशन डिवाइस का यूज़ नहीं हुआ था, है ना, तो द अर्ली मैन यूज्ड हिज फिंगर्स, स्टोन्स एंड नेचुरल थिंग्स टू काउंट। तो सबसे पहले क्या होता था कि जो इंसान होते थे, मनुष्य होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी फिंगर्स, मतलब अपनी फिंगर्स को और स्टोन्स जो होते हैं, फिंगर्स और स्टोन्स और नेचुरल थिंग्स को यूज़ करते थे काउंटिंग करने के लिए, है ना। लेकिन उसके कुछ सालों बाद एबेकस का इन्वेंशन हुआ। एबेकस वो है जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जी हाँ बेटा, एबेकस जो होता है वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देता है ना। एबेकस जो था वो फर्स्ट काउंटिंग मशीन थी जो कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन करता था, है ना। और एबेकस कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे कि अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और एबेकस में क्या होता था, काउंटिंग प्रोसेस जो होती थी वो बैट्स और रोड की तरह होती थी। जैसे इसमें दो पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। जो एबेकस जो होता था, इट वाज मेड अप ऑफ अ वुडन फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ रोड्स ईच हैविंग बीड्स इन दैम, है ना। जो एबेकस होता था, जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये लकड़ी की जो एक फ्रेम थी, है ना, वुडन की जो फ्रेम थी उससे ये बना होता था। और इसमें रोड्स और बीड्स इसमें होती थी, मतलब जो ऐसी आपको दिख रही है ना, ऐसी लॉन्ग ये रोड्स होती थी, और जो आपको इसमें ऐसे राउंडेड जो चीज़ें दिख रही है इसे बीड्स कहते हैं, है ना।
और ईच रोड इन हेवन हैड 2 beats एंड ईच रोड इन अर्थ हैड 5 beats। मतलब कि जो फ्रेम होती थी उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, हेवन एंड अर्थ। The frame was divided into 2 parts, heaven and earth. Each rod in heaven had 2 beats and each rod in earth had 5 beats। मतलब कि जो एबेकस की फ्रेम थी उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हेवन में और अर्थ में। और जो हेवन की जो रोड थी उसमें 2 बीट्स होती थी, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा बेटा स्क्रीन पर कि इसमें 2 बीट्स लगी हुई हैं। और जो नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो जो अर्थ वाला जो एरिया था, अर्थ वाली जो रोड है, इसमें 5 बिट्स होती थी, है ना। और इट वाज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। और एबेकस जो था इसे एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। तो ये था हमारा एबेकस, जो कि हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहलाता है। So girls, I hope you all understand whatever I taught you in today's video. So now you repeat it at your home, and now we will meet in our next video. And in our next video we will talk about uses of computer. तो गर्ल्स, तब तक आप सभी को जो भी मैंने पढ़ाया है उसे रिपीट करना है अपने घर पर बैठकर, एज वेल एज़ आपको मेरी वीडियो देखती रहनी है ना। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप अगेन एंड अगेन मेरी वीडियो को देखें। सो गर्ल्स, टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।